वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त कराची के बल्दियाती इलेक्शन के जो नताइज आना शुरू हो चुके हैं ताखीर के बाद। बहरहाल 235 जो इस वक्त नशिस्तें हैं उन पर नताइज आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है, सेकंड नंबर पर जमात इस्लामी है और तीसरे नंबर पर पीटीआई है। पीटीआई के हवाले से हमने आपको बताया कि जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं अली जैदी क्या कहते रहे, इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने तंज का निशाना बनाया, सिंध हुकूमत को भी बनाया और दीगर सियासी जमातों को भी। बहरहाल हम इस वक्त बात करेंगे पीटीआई का नैरेटिव क्या है, उनकी जो 40 सीट्स हैं वो उसको मानने के लिए तैयार हैं या फिर धांधली की जो है वो आवाज़ें या सदाएं गूंजती नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त पीटीआई की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध अदील अहमद हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अदील, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अदील, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि नताइज एक तरफ हैं लेकिन आपके साथ एक कल के रोज़ इंसिडेंट होता है, गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, उसके बाद आज आप सब बेल आउट होते हैं। ये क्या मामला था बल्दियाती इलेक्शन के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, मेरी जो कल गिरफ्तारी हुई वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जो आज पूरे शहर के अंदर बदतरीन किस्म की जो धांधली की गई और बदतरीन किस्म की जो मैनेजमेंट की गई, जो रिजल्ट्स जो है, नताइज जो है वो तब्दील किए गए, ये उसी सिलसिले की कड़ी थी मेरी गिरफ्तारी। मैं कल शाम पोलिंग का टाइम खत्म होने के बाद आरओ के दफ्तर गया था ताकि इस चीज पर नजर रखी जा सके कि जो नताइज है, जो हमारे फॉर्म 11 आ रहे हैं, रिटर्निंग अफसर जो लेकर प्रिजाइडिंग अफसर जो फॉर्म लेकर आ रहा है, वो कहीं आरओ ऑफिस में जो है वो उनके ऊपर नताइज तब्दील ना किए जाएं। ठीक है, मैं वहां मौजूद था, डिप्टी कमिश्नर करंगी भी वहीं थे, असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल भी थे, अमला भी था, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। कोई किसी किस्म की बदमजगी नहीं हुई, कोई किसी किस्म का कोई इंसिडेंट वहां पेश नहीं आया। लेकिन नामालूम वजूहात की बुनियाद पर नामालूम लोगों ने और डिप्टी कमिश्नर ने मेरे ख्याल से कि अरेस्ट करने के जो अहकामात थे वो जारी करवाए और मुझे वहाँ एसएचओ साहब आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलेंगे और वहाँ से जो है मुझे अरेस्ट करके शाह फैसल के थाने ले जाया गया। घंटा डेढ़ घंटा शाह फैसल थाने में रखा गया और उसके बाद रात की तारीकी में गडाप थाने मुंतकिल किया गया। रात जो है वो वहाँ गुजरी और सुबह अदालत में पेशी के वक्त मुअज़्ज़ज़ अदलिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो जाली केस बनाया गया मुझ पे कि मैंने बैलेट बॉक्स छीने पोलिंग के अमले। अच्छा अदील, मुकदमा क्या दर्ज किया, जरा ये भी जानना चाहूंगा, मुकदमा क्या? जाली बोगस मुकदमा जो है वो अदालत ने जो है वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका और अल्हम्दुलिल्लाह बेल ग्रांट की। मैं जमानत पर जो है रिहा होकर वापस सीधा आरओ के ऑफिस पहुंचा हूँ और वहां पर हम अपना एहतजाज जो है वो, जो मेरा खदशा था जिसकी वजह से मैं वहां मौजूद था कि नताइज तब्दील ना हो, इन्होंने वही किया। मेरी गैर मौजूदगी में हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। हमारे उम्मीदवारान को वहां गिनती के वक्त रिजल्ट जो कंसोलिडेशन होती है उसके वक्त जो है हमारे उम्मीदवारों को बाहर रखा गया और उन्होंने नताइज तब्दील किए। यूसी 6 अवामी कॉलोनी जो शाह फैसल टाउन की है, मेरा हल्का है, वहाँ हमारे पास जो फॉर्म 11 इस वक्त मौजूद है, मैं आपको भी वो पेश कर सकता हूँ। उसके मुताबिक हम वो यूसी 550 वोटों की बर्तरी से जीत रहे हैं। उस हल्के के नताइज तब्दील करके हमें 400 वोटों से हरवाया गया। तो जो मेरे खदशात थे जिसकी बिना पर मुझे गिरफ्तार किया गया, वही हरकत इन्होंने की है, वही मैनेजमेंट इन्होंने की है, वही नताइज इन्होंने तब्दील किए और पूरी की पूरी इंतजामिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, इदारे, इलेक्शन कमीशन, सब जो है वो हैंड एंड ग्लव्स हैं, सब मिले हुए हैं। जिस तरह आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया जा रहा है, इस वक्त कराची के बल्दियाती इलेक्शन में भी यही कुछ किया गया। ठीक है अदील, मैं ये भी जानना चाहूंगा, पूरी रुदाद आपने सुनाई क्या कुछ आपके साथ हुआ, लेकिन अदालतों से जो है वो आपको बेल आउट किया गया, इंसाफ मिला है, ये एक मामला है। ठीक है, दूसरी जानिब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो इस वक्त नताइज आए हैं, चाहे माने जाएं या नहीं माने जाएं, बाद में जमहूरी अमल है, कानूनी रास्ता मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, चैलेंज किया जा सकता है। 235 नशिस्तों के जो इस वक्त नताइज आए हैं उसमें से 40 सीट्स आपके पास हैं और जमात इस्लामी के पास 86 सीट्स हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास 93 सीट्स हैं। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करने जा रहा हूं जिसका मुझे नैरेटिव चाहिए पीटीआई का, कि पीटीआई को अगर इल्हाक करना पड़ा तो किस सियासी जमात के साथ करेगी। और फिरदौस शमी नकवी का अगर मैं जुमला आपको सुना दूं तो वो कहते हैं कि गैर मशरूत हम जो है वो साथ देंगे या सपोर्ट करेंगे जमात इस्लामी को। देखें, सबसे पहले तो आपका इस बात का जवाब कि जो भी नताइज आए तस्लीम किए जाएं या ना तस्लीम किए जाएं, उसके बारे में तो मैं ये कहूंगा कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद कराची में वो जमात थी जिसने सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है वो खड़े किए।
ठीक बाकी है। जमातों को तो कैंडिडेट्स नहीं मिले पूरे कराची से खड़े करने के लिए। 246 यूसीज में से 241 यूसीज के ऊपर जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन के उम्मीदवारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़े किए, जो कि पहले नंबर पर हम जमात हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए। जिन जमातों को कैंडिडेट्स नहीं मिले पूरे कराची से खड़े करने के लिए, वो जमातें 93 और 95 और 100 सीटें जीत रही हैं। और जो सबसे बड़ी जमात है, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, जो सबसे ज्यादा आवाम में मकबूल है इस वक्त, जिसका जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, और कराची के शहरी जो है वो जिस तरह से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर हरवाया जाए नताइज, लेकिन अदील, पीपल्स पार्टी की जानिब तो से और खासतौर पे सूबाई वजीर की जानिब से सईद गनी ने ये कहा है कि किसी भी सियासी जमात से बात कर लेंगे, पीटीआई से नहीं करेंगे। दूसरी जानिब फिरदौस अमीन नकवी कहते हैं कि जमात इस्लामी के साथ गैर मशरूत सपोर्ट कर लेंगे। तो ऐसा लगता है कि जो पीटीआई है, तहरीक इंसाफ है, वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करेगी अगर कल को मेयर का मुंतखब करने का अमल होता है? देखें, बड़ी नेचुरल सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर उल्टा भी लटक जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इत्तेहाद नहीं करेगी। ये एक ऐसा यूनिवर्सल फैक्ट है, एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि राइटिंग ऑन दी वॉल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती। लेकिन जमात इस्लामी के साथ कर सकती है। का ताल्लुक है, जमात इस्लामी के साथ हमारा पिछले बल्दियाती इलेक्शन में भी इत्तेहाद रहा, खैबर पख्तूनख्वा की 2013 की गवर्नमेंट में भी हमारा इत्तेहाद रहा। तो अगर जरूरत महसूस की जाए और उसको जरूर वक्त के तहत वक्त का तकाजा हो, तो कंपैरेटिवली जो है वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद जो है लेकिन मुझे नजर आता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। सवाल तो ये पैदा होता है, इस वक्त जमात इस्लामी ने फैसला करना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल है। मंजिले नंबर पर जमात इस्लामी है और तीसरे नंबर पर आपकी सियासी जमात है। तो जमात इस्लामी को फैसला करना होगा कि आइदर पीटीआई और जमात इस्लामी का ने बिल्कुल अपना फैसला करना है, और ये फैसला जमात इस्लामी का ही होगा। उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी के साथ जाना होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन करेगी, और अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होना चाहते हैं तो तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल से रवाबित शुरू हुए हैं नताइज आने के बाद। इसको पार्टी लाइन नहीं कह रहा, ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी का जो फैसला है वो ये है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी सियासी बसीरत के मुताबिक मुझे नजर आ रहा है कि अगर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाए और तहरीक इंसाफ के साथ जाना चाहे तो हमारा इत्तेहाद हो सकता है। अच्छा, जरा पॉलिटिकल कैप उतार के जरा एनालिटिकल कैप पहनिएगा अदील, और मुझे बताइएगा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है इस बल्दियाती इलेक्शन में? बदतरीन किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। मैं आपको किसी आप नेक्स्ट शो में मुझसे फॉर्म 11 जो हमारे ओरिजिनल फॉर्म 11 है जिसमें हम जीत रहे हैं, वो मैं पेश करने को तैयार हूं। बल्कि आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूं कि हम एक यूसी 550 वोटों से जीत रहे हैं, और फॉर्म के अंदर रद्दो बदल करके नताइज को चेंज करके जो है वो हमें हरवाया जाता है। यही सारा ये चीजें तो आप फौरी तौर पर रिपीट किया, ये चीजें तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को देना कि बदतरीन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। मेरा सवाल यह है कि ये चीजें तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी भी ये कह रही है कि 100 नशिस्तों पर हम कामयाब हैं, हमारे पास भी फॉर्म मौजूद है, हमारे पास भी प्रूफ्स मौजूद हैं। बिल्कुल हो सकता है, जमात इस्लामी के पास भी होंगे फॉर्म, वो भी ही जो है जो क्लेम कर रहे हैं वो भी ठीक हो सकता है। तहरीक इंसाफ के पास भी बहुत सारी नशिस्तों के ऊपर फॉर्म 11 मौजूद हैं जो कि हम चैलेंज करने भी जा रहे हैं, और हम जो है बहुत सारी जगहों पे जीते हैं, हमारा जो है वो नताइज तब्दील किए गए। अच्छा, एक आखिर में सवाल भी करना चाहूंगा, इसका जरूर जो है वो कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस डालने का मकसद नहीं है सवाल का, लेकिन बात यह कि खुर्रमशेर जमान जो कि 10 साल से अपने ही हल्के के अंदर एमपीए हैं, वो अपनी नशिस्त से जो है वो मायूस नजर आए, हार गए और नजमी आलम साहब सबकत ले गए। ये भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है क्या? बिल्कुल हो सकती है। मुझे खुर्रमशेर जमान साहब के हल्के के रिजल्ट के बारे में इल्म नहीं है, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि वहां पर भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई होगी। अच्छा, चलें।
ये मफरूजात के ऊपर है मबनी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, अदील अहमद हमारे साथ मौजूद थे और PTI से इनका ताल्लुक है। कल के रोज़ इनको गिरफ्तार किया गया, कहा यह गया कि खुरबुर्द की गई है, जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूद थे, तो फिर इनको गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया, फिर आज बेल आउट हो गए। लेकिन जमात इस्लामी का इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सामने आ चुका है कि 100 नशिस्तें हमारे पास मौजूद हैं जो हमने जीती हैं, लेकिन इस पर हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है, हम जाएंगे अदालतों में, हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन में। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि 93 सीट्स हैं पीपल्स पार्टी के पास, 86 सीट्स हैं जमात इस्लामी के पास, 40 सीट्स हैं PTI के पास, यानी कि जो मिडिल में है, मंजिले नंबर पर है, वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी ने फैसला करना है कि आइदर पीपल्स पार्टी के पास जाएगी या फिर PTI के पास जाएगी। ये कल के रोज फैसला हो जाएगा और ये हो सकता है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो तो उसके बाद भी फैसला हो जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, अल्लाह हाफिज़।